Hello everyone, welcome in this video. This is Aditya Ras, the faculty of Mathematics Pashala, IIT JMS Medical Muzaffarpur. This is going to be the fifth lecture of chapter number 1, lesson number of class 8. So let's start the video. तो पिछली क्लास में मैंने क्या किया, क्वेश्चन दिया था और कहा था आप लोगों को सॉल्व करने के लिए। आई थिंक आप लोगों ने सॉल्व कर लिया था। अगर आप लोगों ने नहीं किया है या अगर आप लोग अपना आंसर देखना चाहते हो तो प्लीज़ इस चीज़ को लिखिएगा, ठीक है। मैंने कैसे स्टेप वाइज किया है। क्वेश्चन को पहले रीड करते हैं और क्या करना है, नंबर फाइंड हम वो देखते हैं। कहता है कि द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 13/8। इफ द स्मॉलर नंबर इज 6/3 देन फाइंड द ग्रेटर नंबर। ठीक है, दो नंबर का डिफरेंस हमारा इतना है, यानी कि दो नंबर को जब हम घटा रहे हैं तो हमको ये संख्या दे रहा है। छोटा संख्या हमको क्या दे रहा है, बड़ा संख्या हमको क्या करना है, निकालना है। ये बात है, हम क्या करते हैं, बड़ा में से छोटा घटाते हैं, छोटा में से बड़ा घटाते हैं, है ना। हम ऑब्वियसली बड़ा में से छोटा ही घटाएंगे ना, या 8 में से 3 घटा दो तो हमारा 5 आ गया। लेकिन यहाँ बात कर रहे हैं हम रेशनल नंबर के केस में, क्लियर बात है। तो यहाँ पे हम बस नंबर को एज्यूम करेंगे, फिगराइज करेंगे कि एक्चुअली यहाँ पे किया क्या है, क्लियर बात है। हमको यहाँ पे कह रहा है कि दो नंबर का डिफरेंस क्या, दो नंबर में एक नंबर मान लो, बी एक नंबर मान लो, उन दोनों का जो डिफरेंस किया गया तो क्या दिया, 13/8 दिया। 13 कितना दिया, एक्चुअली 18/3 दिया, ठीक है। चलो 18/3 दे दिया। अब कहता है कि ए में से बी को घटाया कर दिया। छोटा नंबर कौन है, ये है। तो छोटा नंबर है, दूसरी बात है बड़ा होगा, उसमें से छोटा घटाएंगे तो वो ये देगा ना, बड़ा नंबर है हमारा, उसको रहने दो ऐसा ही, क्योंकि वो पता करना है। छोटा नंबर कौन होगा, 6/में क्या होगा, 6/3 18 हमारा क्या कह रहा है, ठीक है, क्लियर बात है। अब हम क्या करेंगे, पिछली बार अलजेब्रा में तो पढ़ा है वो पूरे तरीके से ऑपरेशन किस तरीके से करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, मालूम है कि जब हम किसी वैल्यू x, y या कोई भी टर्म को फाइंड करना रहता है और अगर इधर कोई निगेटिव में है और इक्वलिटी को इधर भेजते हैं तो किसमें चल जाता है, वो पॉजिटिव में चल जाता है, ठीक है। उसी तरीके से a है और इन दोनों को, यानी कि ये तो अपना पोजिशन पड़ेगा और ये इधर चल जाएगा, इधर हो जाएगा इसमें प्लस में, क्लियर बात है। और प्लस में जैसे ही होगा वैसे ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। 3 3 कैलकुलेशन 3 आया, 18 आएगा और यहाँ 6 आएगा और 8 6 14 यानी कि 24/3 और इनको काटेंगे तो ये हमको क्या देगा, 8 देगा। क्या देगा हमको, 8 देगा। तो ये हमारा आंसर कितना हो गया, ये 8/1। क्या हो गया हमारा 8/1। हमको रेशनल नंबर पूछा है, क्या पूछा हमसे, ग्रेटर नंबर और द रेशनल नंबर। इन दोनों को जब घटाया गया ना तो हमारा कितना आ गया, इतना आ गया, क्लियर बात है। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को इसको करने के लिए, ठीक है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज इस क्लास में ये होगा कि मैं क्वेश्चंस लिखूंगा और आप लोगों को क्या करना है, उसको सॉल्व करना है, ठीक है। मैं कुछ देर का समय दूंगा, आप अपने अंदर में अगर सॉल्व कर लेते हो ठीक है, अगर नहीं कर पाते हो तो वीडियो पॉज करके आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करना और उसके बाद में जो मैंने सॉल्व किया है ना उसको देखना, क्लियर बात है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। तो सेकेंड क्वेश्चन है, एक्चुअली फर्स्ट क्वेश्चन आया था वो तो प्रीवियस क्वेश्चन था पिछली क्लास में। तो इसमें क्या करना है, आप लोगों को सॉल्व करना है, ठीक है। मैं आप क्या करना, वीडियो को पॉज करके आप पहले बनाओ, उसके बाद देखना इसका सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए, और अगर बाद में देख रहे हो तो उनके लिए, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, एनालाइज करते हैं क्या है। द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज -16/9। द वन ऑफ नंबर इज -4/3। फाइंड द अदर। क्लियर बात है, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, एकदम विजुअलाइज करने की कोशिश करो कि हाँ भाई दो चीज़ हमको नंबर दिए गए, उन दोनों का गुणा किए, हमको ये दे दिया, बस उसको विजुअलाइज करके और एक वर्चुअल नंबर बैठा दो। वर्चुअल बोलने का क्या मतलब है कि बस एज्यूम करके बैठा दो, यानी कि दो नंबर का जो गुना किया गया ना, क्या किया गया, दो नंबर का जो गुना किया गया तो कितना दे रहे हैं, हमको दो नंबर का गुना किया तो -16/9 कितना दे रहा है, 9 दे रहा है। कहता है कि वन ऑफ द नंबर इज, अब ए को वो नंबर रहने दो जो नंबर हमको निकालना है और बी को क्या कर दो, -4/3, इनको ब्रैकेट में रख के -16/9। क्लियर बात समझ में आ रही नहीं है, चलो देखिए। अब देखिए हमको ए निकालना है और ये टर्म इसमें मल्टीप्लाई में है, तो अलजेब्रा में पढ़ोगे आराम से क्या कि इसको जब इधर भेजते हैं, जब मल्टीप्लाई वाला टर्म आता है और इक्वल टू को इधर भेजते हैं तो किसमें चला जाता है, डिवाइड में चल जाता है। तो चलिए हम फुल प्रोसेस के साथ वही करते हैं। ए बराबर यानी कि -16/9, क्या हमारे माइनस, यहाँ भी माइनस है, ध्यान दे रहे हैं एकदम, करना है कि इसको डिवाइड करना है हमको, किससे डिवाइड करना है, इसको डिवाइड करना है, इससे डिवाइड करना है।
कंफ्यूज मत हो किसको डिवाइड करना है किससे डिवाइड करना है, ये अपने पोजीशन पे रहेगा और डिवाइड में जाएगा ये, ना कि ये जाएगा। क्लियर बात है? तो चलिए अब हम करते हैं इसको डिवाइड करेंगे। 16/9 आ गया। अब डिवाइड को हम किस में करते हैं? चलिए गुना में करते हैं और इसका क्या हो जाता है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाता है, यानी उल्टा हो जाता है, यानी कि -3/4। ठीक है, क्योंकि -2 हमेशा न्यूमरेटर में रहेगा। अब देखिए क्या कट रहा है, ऑब्वियसली बात ये कट रहा है इससे 4 मरतबे और ये कट रहा है इससे 3 मरतबे। कट है नहीं कट रहा है? हाँ, ये ऊपर 4 आ गया, ये इधर आ गया कितना? 3 आ गया। ठीक है, यानी कि ये देखिए माइनस और माइनस क्या होगा? माइनस माइनस प्लस होगा और 4 × 1 बराबर 4 और ये 3 है, क्या है? 3 और 3 × 1, 3 × 1 कितना होगा हमारा? 3 होगा। यानी कि ये हमारे किसके बराबर आ गया? ये हमारे किसके बराबर आ गया? 4/3। दिस इज आवर आंसर। अगर ये जिन बच्चों का आया है ये वो बिल्कुल सही है। क्लियर बात है? पूरा बात समझ गए? ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलिए ठीक है, चलिए तो प्रीवियस क्वेश्चन तो हो गया था, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि डिवाइड द सम ऑफ दिस नंबर एंड दिस नंबर फ्रॉम या बाय द प्रोडक्ट ऑफ दिस नंबर एंड दिस नंबर। डिपेंड करता है फ्रॉम, बाय हमारा क्या दे रहा है, कौन डिवाइजर होगा कौन क्वोशिएंट होगा। हम अब इस क्वेश्चन का सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट जानते हैं। मान लीजिए मैंने कहा कि है ना, ये तो नंबर देख के बहुत अचंभित हो गए होगे, यार कैसा नंबर देंगे, क्या करेंगे, लेकिन वही आप उसको क्या करो, छोटे नंबर पे विजुअलाइज करो और उस पर बैठा दो, आराम से बनेगा। क्या कहा कि डिवाइड द सम ऑफ इतना इतना। अब मान लो कि इसको 2 मान लो, इसको 3 मान लो, कोई भी नंबर मान लो, बैठा लो, जो प्रोसेस उन पे लगेगा वो भी प्रोसेस इन पे लगेगा। तो अभी ये मुझे एक्चुअल सॉल्यूशन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम इसका एजम्पशन बता रहे हैं कि आप एक्चुअली अगर नंबर बैठाओगे तो किसी भी नंबर पे आप बैठा के बना सकते हो उस चीज़ को, लेकिन विजुअलाइजिंग आपको सीखना चाहिए। ठीक है, कहते हैं डिवाइडिंग सम ऑफ 2 मान लो, सम ऑफ कितना था? सम इन दोनों का क्या करना है? जोड़ करना है। तो मान लो कि यार 2 में या 3 होता, ये 5 हो गया हमारा, हो गया नहीं हो गया, बोलो 5 हो गया हमारा। सेकेंड चीज बाय द प्रोडक्ट ऑफ, और प्रोडक्ट कितने इनका कह रहे हैं? इनका प्रोडक्ट क्या है? तो मान लीजिए कि यहाँ पे होगा 2 और 3 होगा, तो 2 और 3 का प्रोडक्ट कितना होता है? 6 होता। हमको क्या करना है? डिवाइड करना है। क्या करना है? हमको डिवाइड करना है द सम ऑफ कितना बाय द प्रोडक्ट, यानी कि ये हो गया आपका डिविडेंड और ये हो गया आपका डिवाइजर हो गया, यानी कि 5 डिवाइडेड बाय हमको क्या निकालना है? 6 ही तो निकालना है। समझ में आया बात? तो इनको डिवाइड करके 5/6 आ गया हमारा रेशनल नंबर में, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर बात है? चलिए, तो इसी तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा? अप्रोच करना पड़ेगा सारे नंबर को। क्लियर बात है? तो रियल ढंग से इनको कैसे बनाएंगे आइए हम लोग इसको देखते हैं। ठीक है, चलिए हमको क्या डिवाइड द सम ऑफ, पहले हमको क्या देखना है? इन दोनों का सम देखना है, उसके बाद इन दोनों का प्रोडक्ट देखना है। चलिए पहले क्या करते हैं? सम ऑफ द नंबर निकालते हैं। क्या निकालते हैं? सम ऑफ द नंबर्स हमारे क्या होंगे? ठीक है, यानी कि 13/7 से हमको जोड़ना है, कितना जोड़ना है? -12/7 को जोड़ना है। क्लियर बात है? बताइए पहले क्या बताया था? ऑपरेशन का काम करते हैं, यानी कि 13/7 से प्लस माइनस कितना हो गया? -12/7। और जब आप इसको रेशनल करके आप करोगे, सॉल्व करोगे, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, यानी कि 13 से भागा गया 1 आएगा, यानी कि 1/7 इसका आंसर हो गया। यानी इसका हमको कितना दे दिया? 1/7 दे दिया हमको। ठीक है, अब क्या करना है? प्रोडक्ट निकालना है। इन दोनों का क्या करना है? प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट ऑफ द नंबर निकालना है। क्या करना है? प्रोडक्ट ऑफ द नंबर निकालना है। तो चलिए इन दोनों का क्या करते हैं? प्रोडक्ट लिख देते हैं। तो प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है? मालूम है आप लोगों को? प्रोडक्ट का मतलब होता है गुना। क्या होता है? गुना। तो गुना करना है हमें 14/5 से करना है। 14 एक्चुअली 13 नहीं है, 35। तो देखिए 7 से गया ये 5 मरतबे और 5 से गया ये 5 मरतबे। यहाँ हमारा क्या बच गया? यहाँ हमारा बच गया -1, यहाँ हमारा बच गया कितना? 14 बच गया। तो 14 × -1 कितना होगा? -14 होगा। क्या होगा? -14 होगा। अब हम क्या करना है? देखिए ये हमारा प्रोडक्ट आया, ये हमारा क्या आया? सम आया। बोला कि डिवाइड करना है। क्या करना है हमको? व्हाट विल हैव टू डू? वी हैव टू डिवाइड दोज नंबर्स। ठीक है, डिवाइजर कौन होगा? डिविडेंड होगा। डिवाइड द सम ऑफ कितना? बाय द प्रोडक्ट। जो बाय में रहेगा ना, बाय के बाद जो संख्या होगा वो हमेशा डिवाइजर होगा। ठीक है, तो डिवाइजर ये डिविडेंड है, यानी कि हमको बोला उनके सम से डिवाइड करना है। डिवाइड किससे करना है? प्रोडक्ट से करना है। किससे करना है? प्रोडक्ट से करना है। तो हमारा सम बताइए कितना था? सम बताइए 1/7 था और प्रोडक्ट कितना था? -14 था। डिवाइड करना है किससे? -14 से।
क्लियर बात है? चलिए अब इनको लिखते हैं। 1/7 तो है, 1/7 है यहाँ पे, इंटू करेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। क्या होगा? ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि -1 हमारा हो जाएगा 14। दोनों के दोनों डिनोमिनेटर में है, दोनों के दोनों क्या है? डिनोमिनेटर में है, तो -1/14 7 जा कितना होता है? 98 होता है। ठीक है, 14 7 जा 98 होता है। दिस इज आवर फाइनल आंसर। क्लियर बात है? जिन बच्चों का निकल गया था बहुत अच्छी बात है, जिन बच्चों का नहीं निकला था आप इसको कर सकते हैं। और हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, आपको सारे के सारे क्वेश्चन करते हुए चलते हैं सारे के सारे, तभी आपके कॉन्सेप्ट्स क्या होंगे? क्लियर होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, तो प्रीवियस क्वेश्चन हो गया, नेक्स्ट में बढ़ते हैं। हम लोग कहते हैं कि फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर प्लॉट whose each side measures 4 whole 1/2। क्लियर बात है? आप स्क्वायर के कुछ बारे में जानते होंगे आप लोग। स्क्वायर क्या होता है? एक वर्ग, जिसको हिंदी में हम लोग वर्ग कहते हैं। ठीक है, स्क्वायर एक ऐसा फिगर होता है जिसका हर एक साइड क्या होता है? बराबर होता है। क्या होता है? हर साइड बराबर होता है। और हम लोग क्या जानते हैं? हम लोग को जो एक साइड दिया हुआ है, आपको मान लेना इसके आंसर में कि उसका साइड ए है, उसका जो हमको दिया हुआ है वो इतना मीटर है। कितना दिया है? इतना मीटर है। चलिए इसको थोड़ा सा रिजॉल्व कीजिए इसको। तो क्या करते हैं? इसे पूरा कर देखना जो होता है 8 × 8, ये 4 × 8 है, 9 हो गया। कितना हो गया? 4 × 8 1 9 हो गया, और नीचे 2 का 2 रह जाएगा। इतना मीटर हमारा हो गया। समझ में आ रहा है बात? बहुत इजी था यहाँ पे। ठीक है, तो हम क्या जानते हैं? वो एरिया निकालना है किसका? स्क्वायर का। तो हमको क्या मालूम है? एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? बोलिए, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड इंटू साइड। क्या होता है? बोलिए, साइड इंटू साइड होता है। यहाँ साइड क्या है? हमारा ए है, यानी कि हम a इंटू ए लेंगे, है ना। और हमारा ए क्या है? 9/2 इंटू 9/2 मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया का तो यूनिट स्क्वायर होता है। ये बात है। 9 9 से 81 अपॉन में करेंगे हम यहाँ 4। तो ये बात है, ये हमारा हो गया आंसर, इतना मीटर स्क्वायर। दिस इज आवर आंसर। अगर आपको इसको होल में लिखना है, देखिए जो होल में था ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आ गया, तो हमको कहा कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है, आप क्या करो? इसको होल में चेंज करो। तो होल में चेंज करने का सिंपल ट्रिक है कि आप क्या करो? इनको डिवाइड करो। क्या करो? डिवाइड करो। जैसे 4 से करोगे 2 मतलब बच जाएगा 8, तुम्हारा कट गया। ठीक है, 1 है, नहीं लगेगा, 0 देंगे। ठीक है, क्या हमारा बच गया? नीचे हमारा क्या बचा? 1 ही बचा, यहाँ ऊपर जाएगा 1, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा कितना? 4 का 4 जाएगा। तो 4 to 81 कितना हो गया? 81 हो गया हमारा। तो क्या है? 20 होल 1/4 मीटर स्क्वायर इज ऑल्सो इट्स आंसर। क्लियर बात है? इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या रहा है कि इफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द राउंड फील्ड इज इतना दे रहा है, यानी कि वो फील्ड कैसा है? गोल है। एंड राउंड रन्स थ्राइस, वो क्या करता है? थ्राइस का मतलब आपको मालूम है 3 गुना, यानी कि 3 बार उस राउंड के चक्कर मारता है उसी लेंथ के, है ना। तो कहते हैं हाउ मच डिस्टेंस ही कवर्ड, तो पूरा मिला के वो कितना ट्रैवल किया। क्लियर बात है? बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, आप लोगों को समझना पड़ेगा, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है ये चीज। ठीक है, हमको लेंथ कितना दे रहा है? गिवन क्या है हमारा? गिवन है लेंथ ऑफ राउंड फील्ड। क्या है हमारा? राउंड फील्ड का लेंथ कितना है? बोलिए, 10 होल 2/5 मीटर। 10 होल 2/5 मीटर है। वो क्या करता है? कितनी बार घूमता है वो? 3 बार घूमता है। कहता है कि राम रन्स थ्राइस ऑफ लेंथ। जो कहा वैसा करो, थ्राइस ऑफ लेंथ। थ्राइस का क्या मतलब होता है? 3। ऑफ का मतलब गुना, लेंथ का मतलब जो लेंथ दिया है। जैसा बोले ना वैसा बैठा होगा। अरे बहुत इजी है ना। थ्राइस का मतलब होता है 3, गुना मतलब होता है गुना, और किससे गुना करना है हमको? यहाँ पे बोलो, किससे गुना करना है हमको? 5 होल 10 होल 2/5 का। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा प्रोसीजर क्या होगा कि 3 इंटू इसको सिंपल में करें। 10 5 50 और 2 कितना? 52 हो गया। डिवाइड करने में इससे हम 5 से कर रहे हैं, ये इससे तो कटने वाला नहीं है, तो क्या करेंगे हम? इससे तो गुना करेंगे। 3 2 जा 6 और 5 3 कितना हो गया? 15। डिवाइड करेंगे 5 से, इतना हमको मीटर, इतना हमको मीटर आ गया। मीटर आएगा, मीटर स्क्वायर आएगा। बोलो, ये मीटर आएगा, ये लेंथ है, ध्यान देना यहाँ पे। अब हमको बोला कि इसको आपने क्या करो? इसमें चेंज करो, मिक्स फ्रैक्शन में करो। क्या मिक्स में करो? मिक्स में। तो आप क्या करोगे? नॉर्मली इसको डिवाइड करोगे, यानी कि 156 को किससे डिवाइड करोगे? तो 3 मतलब में जाएगा, 15 कट गया, 6 है तो 1 मतलब में जाएगा, 5 है 1 है, नहीं कटेगा, ये 1 गया ऊपर में और 5 आ गया नीचे में। 1 ये आ गया तुम्हारा टेबल, और प्लस 1 आ जाएगा तुम्हारा, यानी कि 31 होल कितना? बोलो,
31 होल 1/5 मीटर इज इज आंसर। कितना आंसर बोलिए? 31 होल 1/5 मीटर। क्लियर बात है? दिस इज आवर आंसर एंड द फोर्थ क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास। ठीक है, यहाँ से ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। आज के हमारा लास्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि इफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इतना दे रहा है मीटर स्क्वायर, ठीक है, इतना मीटर स्क्वायर दे रहा है हमारा। इफ द हाइट ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 39, कितना है 39 अपॉन 13 मीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स बेस। उनका बेस का लेंथ कितना होगा? क्लियर बात समझ में आ रहा है बात? तो हमको जो गिवन है पहले हम वो लिख लेते हैं। जो चैप्टर का कंटेंट है वो जो चैप्टर का बोला जो क्वेश्चन का कंटेंट है वो लिख लेते हैं। क्या कहते हैं? रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उसका हमको एरिया कितना दे रहा है? बोलो एरिया क्या होता है? 65/13 दे रहा है हमको मीटर स्क्वायर। दे रहा है कि नहीं दे रहा है? और हमको एक हाइट दे रहा है। क्या दे रहा है हमको? हाइट क्या दे रहा है हमको? हाइट दे रहा है कितना? 39/13 मीटर। दे रहा है कि नहीं दे रहा है? हमको क्या निकालना है? एरिया निकालना है। सॉरी एक्चुअली एरिया नहीं निकालना है, हमको क्या निकालना है? बेस निकालना है। तो फॉर्मूला तुमको एरिया पे बैठाना पड़ेगा। एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल का आपको तो मालूम होगा 1/2 इंटू बी टू एच। एरिया कितना गिवन है? 65/13 1/2 की जगह नहीं बेस हमको निकालना है। हाइट हमको कितना है? हाइट हमको कितना है बोलो? हाइट हमको है 39/13। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो हमको मालूम है कि ये बेस देखो सारा का सारा मल्टीप्लाई है, तो सारा का सारा जब इधर आएगा तो किसमें चला जाएगा? डिवाइड में चला जाएगा। यानी कि 65/13 इंटू करेंगे, इसको डिवाइड में भेजेंगे तो 2/1 और इसको डिवाइड में भेजेंगे तो 13/13 नहीं होगा बाई बी करेंगे हम यहाँ। ठीक है, काटो अब 13 से 13 गया और देखो तो क्या कोई कट रहा है? 13 से जाएगा ये 3 मार्कर में, 13 से जाएगा ये 5 मार्कर में। क्या देखो तो कोई कट रहा है? यहाँ पे नहीं कट रहा है। तो 5 2 जा 10/3 यानी कि बी हमारे कितना है? 10/3। दिस इज द लास्ट। ये हमारा किसका आंसर हो गया? बेस हो गया। ये हमारा कितना हो गया? हमारा बेस हो गया 10/3 मीटर। ये एरिया नहीं है, ये मीटर है। ठीक है, क्लियर बात? ठीक है, तो ये हो गया हमारा आज का फिफ्थ क्वेश्चन और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, आज का चैप्टर का इस चैप्टर का सबसे लास्ट क्लास था। ठीक है, नेक्स्ट में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे जाएंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।